अंबर एंटरप्राइजेस की रिजल्ट की बात करें तो इस क्वार्टर में इन्होंने 1598 सीआर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बनाया है। ध्यान दीजिएगा कि ये फिगर जो है वो लाख पर है, तो यहाँ पर ये 1598 करोड़ का यहाँ पर इन्होंने रेवेन्यू बनाया है इस क्वार्टर में, और इसके प्रीवियस क्वार्टर में जो था वहाँ पर था 764 करोड़, और वाई ऑन वाई की बात करें तो वहाँ पर जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल कर आ रहा था 1315 करोड़ था। तो उस पॉइंट को अगर आप देखे हो तो वहाँ पर आपका इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू निकल कर आ रहा है बहुत अच्छा है। और मंथ एंड जब ईयर एंड होता है तो वहाँ पर इस कंपनी की रेवेन्यू थोड़ा डिक्लाइन हो जाती है, कि बेसिकली वहाँ पर ठंड की सीज़न होती है, तो वहाँ पर जो एसी इक्विपमेंट्स वाली प्रोडक्ट है वहाँ पर कम यूटिलाइजेशन देखने के लिए मिलती है। तो इसलिए वहाँ पर आप देखना कभी भी जो सितंबर वाला क्वार्टर होता है या तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का वो जो क्वार्टर होता है तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा डिक्लाइन मिलता है रेवेन्यू देखने के लिए। चलिए देखते हैं कि टोटल एक्सपेंस क्या निकल कर आया था। इससे पहले बात कर रहे थे टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन जिस पीरियड का निकल कर आया वो क्या हुआ, इंक्लूडिंग अदर इनकम, तो 1606 करोड़ था इस क्वार्टर में, और 773 करोड़ था उसके प्रीवियस वाले क्वार्टर में, और ये कम ही रहेगा, स्वाभाविक सी बात है। और वाई ऑन वाई की बात करें तो 1315 सीआर था। तो इस क्वार्टर में इस जबरदस्त हमें देखने के लिए मिल रहा है ऑपरेशन से इनकम जो निकल कर आ रहा है। बट बात करते हैं कि अगर एक्सपेंस को मिला लेते हैं, चलिए एक्सपेंस भी एक बार देख लेते हैं टोटल एक्सपेंस क्या निकल कर आ रहा है। तो 1490 सीआर का एक्सपेंस इस क्वार्टर में, और इसके प्रीवियस क्वार्टर में 733 सीआर का एक्सपेंस है। एंड वाई ऑन वाई अगर देखते हैं तो 1245 करोड़ का एक्सपेंस है। तो एक अच्छा यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ेगा तो थोड़ा मोड़ा एक्सपेंस भी बढ़ेगा। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट फिगर की बात कर लेते हैं, तो है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कंपनी क्या बनाई है, तो चलिए देखते हैं। नेट प्रॉफिट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाएगा 76 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट निकल कर आ रहा है इस पीरियड में। एंड उसके प्रीवियस क्वार्टर पे 27 सीआर का प्रॉफिट था। एंड वाई ऑन वाई की बात करें तो 62 सीआर था। तो यहाँ से यहाँ आप देखो तो एक अच्छा खासा जंप दिख रहा है, हमें देखने के लिए मिल रहा है। एंड इट्स गुड। भी आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ राइज हुआ है, और ईयर ऑन ईयर भी EPS 22 यहाँ पर निकल कर रहा है, राइज हुआ है। तो रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म की है। अंबर एंटरप्राइजेस करती क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए कभी भी आप कंपनी पर इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी का एक थॉरो एनालिसिस करना जरूरी होता है, कि एक ब्रॉड व्यू देखना है कंपनी का कि आखिर में वो कंपनी करती क्या भैया। तो पहले बात देखिए इसके, अगर आप वेबसाइट पर जाओ और आप खुद भी वेबसाइट पर जाकर देखना, तो अंबर इंटरप्राइजेस बेसिकली एक प्रोमिनेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है एयर कंडीशनर का OEM/ODM इंडस्ट्री में। तो ध्यान दीजिएगा ODM का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर या ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरर है और आप दो कोई ऐसे बंदे हो, सपोज A एंड B। ए बोलता है मैन्युफैक्चरर के पास जाता है और बात करता है कि मुझे ये जो प्रोडक्ट है वो पिंक डिज़ाइन में चाहिए, और B बंदा जो है वो बोलता है कि मुझे ये जो प्रोडक्ट है वो ब्लैक डिज़ाइन में चाहिए या ग्रीन डिज़ाइन में चाहिए। प्रोडक्ट का आप देखो तो उसका जो ओरिजिनल जो फंडामेंटल है कोर फीचर वो सेम रहेगा, बट डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से या कुछ और पर्सपेक्टिव से ये प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, बट आप देखो तो काम प्रोडक्ट वही करेगा। OEM का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। बहुत सारी कंपनी ऐसा ही करती है। आपके मन में कोई दिमाग में अगर आपके कुछ प्रोडक्ट के बारे में व्यू है या डिज़ाइन है, आप मैन्युफैक्चरर के पास जाते हो और बोलते हो कि मुझे इस तरह से प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी है, बट देखिए आपको R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारी यहाँ पर आपको कॉस्ट उठानी पड़ी, बहुत आपका टाइम गया। तो आप यहाँ पर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होल्ड करके रखोगे, बट आप जाओगे मैन्युफैक्चरर पास प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके पास ही रहेगा, आप ही उस प्रोडक्ट के लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर रहेंगे। यही डिफरेंस है OEM ODM में। तो देखिए ये दोनों कंपनी दोनों चीज़ पर काम करती है। फॉर एयर कंडीशनर अंबर इंटरप्राइजेस भैया काम करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या ये और प्रोडक्ट बनाती है। तो कंपनी में आप देखिए RACs बनाती है, RAC कंपोनेंट बनाती है। आप इसे देख लेना कि कुछ बेसिकली ये जो बनाती है प्रोडक्ट वो AC से रिलेटेड बनाती है, जैसे कि हीट एक्सचेंज मोटर हो गया, मल्टी फ्लो कंडेंसर हो गया, शीट मेटल कंपोनेंट्स हो गया, कॉपर ट्यूबिंग हो गया, प्लास्टिक एक्सट्रूजन, वैक्यूम फॉर्मिंग एंड इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस 2, इस पर भी ये काम करती है। नॉन AC कंपोनेंट्स में ये माइक्रोवेव ओवन पर भी काम करती है, उसकी कुछ कंपोनेंट्स पर काम करती है, वॉशिंग मशीन की कंपोनेंट पर काम करती है, एंड रेफ्रिजरेटर की कंपोनेंट्स पर भी ये काम करती है अंबर इंटरप्राइजेस, राइट। एंड इसके देखिए क्लाइंट कौन कौन से हैं, आप देखोगे कि इसके क्लाइंट है ज़बरदस्त, तो आपको भी इस कंपनी पर बिलीव हो जाएगा। ब्लू स्टार एक बहुत बढ़िया कंपनी है AC के लिए, LG हुआ, डाइकिन हुआ, महिंद्रा, हिटाची, गोदरेज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दैट्स वाई अगर आप देखो कंपनी की बात करो तो कंपनी एक बढ़िया फंडामेंटल्स की भी चलिए बात कर लेता हूँ कि ये कंपनी की अगर फंडामेंटल देखो तो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मिड कैप कंपनी है। करंट प्राइस भैया 3,000 के अराउंड चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17%, रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, जो कि एक अच्छी साइन है। डेट है कंपनी पर 434 करोड़। बैलेंस शीट में भी जाके देखें क्या ये डेट चुकाने में सक्षम है कंपनी की। नहीं, डेट टू इक्विटी 0.29 का है। फ्री कैश फ्लो जो इस ईयर पर जनरेट हुआ था 147 CR का कंपनी ने बनाया है। रिजल्ट की तो हम लोगों ने बात कर लिया, एक बार एनुअल देख लेते हैं कि एनुअल जो प्रॉफिट निकल कर आई है मार्च 2021 की, तो टोटल कितना निकल कर आई है। मार्च 2020 में यहाँ पर देखिए 3963 का यहाँ पर आपका जो सेल्स फिगर था, और
मार्च 2021 में 3031 का। तो यहाँ पर डिप देखने के लिए मिल रहा है। बेसिकली आपका जो जून क्वार्टर था कोरोना वायरस के टाइम, यहाँ पर कंपनी हिट हो गया था। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट चेक करोगे तो वहाँ पर कंपनी का जो बिजनेस था, रेवेन्यू था, वो बहुत ही ज़्यादा हिट कर गया था। इसलिए आपको इस ईयर में थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, थोड़ा सा डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। बट फंडामेंटल्स क्या कंपनी की गड़बड़ हुई है? नो। तो कंपनी की अभी भी फंडामेंटल्स इंटैक्ट है, बट चूंकि ये मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी है, थोड़ा सा ध्यान देकर इन्वेस्ट करना। बेसिकली ये बहुत आगे जा सकती है कंपनी। सो डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस एंड देन डिप्लॉय योर हार्ड एंड मनी ऑन टू इट। एंड लेट्स टॉक अबाउट द बैलेंस शीट ऑल्सो। तो बैलेंस शीट में मार्च 2021 तक का तो नहीं है, बट 2020 तक का बैलेंस शीट जो है 31 शेयर कैपिटल रहा है 2-3 साल से। रिजर्व जो है 1000 करोड़ का है और वहीं पर बोरोइंग्स है 383 CR का। तो एक अच्छा यहाँ पर साइन है, बोरोइंग चुकाने में कंपनी सक्षम रहेगी क्योंकि रिजर्व है इसके पास तगड़ा। और यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 2021 में जो दिख रहा है 40% का, FII 28%, DII 7% एंड पब्लिक में भी 24% की यहाँ पर हिस्सेदारी है। और ये कंपनी एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगी। आपको अगर लगता है कि ऐसा बिजनेस जा सकता है आगे, इसी रिलेटेड, कंपोनेंट रिलेटेड, आप जरूर इन्वेस्ट करो। लेफ्ट वाली वीडियो देखो अगर आपको पता नहीं है कि आपको कौन से प्राइस पर स्टॉक को खरीदना चाहिए। राइट वाली वीडियो देखो, वॉरेन बफेट का सीक्रेट इकोनॉमिक मोड।